भेड़िया भेड़ की खाल में। दूर पहाड़ों की ढलानों पर एक चरवाहा रहता था। उसके साथ उसकी भेड़ों का पूरा गिल्ला था। चरवाहे का घर भी इन्हीं पहाड़ी ढलानों पर था। वो दिन भर इन्हीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर अपनी भेड़ें चराता था। एक दिन यूं हुआ कि वो दिन भर अपना रेवड़ चराकर वापस आ रहा था कि उसने किसी जानवर के रोने की आवाजें सुनी। चरवाहा ठिठका और रुक गया। जरा गौर से सुनने पर उसे अंदाजा हुआ कि दरअसल किसी जानवर का बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है। इसने इधर उधर देखा, आखिर वो पहाड़ों का रहने वाला था। उसे बहुत जल्द अंदाजा हो गया कि आवाज किधर से आ रही है। उसने जल्द ही इस जानवर के बच्चे को एक बड़े पत्थर के पीछे झाड़ियों की ऊंट में तलाश कर ही लिया, जो दरअसल भेड़िए का बच्चा था। यहाँ इस हाल में क्यों पड़ा था, ये तो मालूम नहीं हो पा रहा था, लेकिन चरवाहे ने सोचा, इतने से बच्चे को यहाँ छोड़ गया तो ये भूख से ही मर जाएगा। चनाचा उसने भेड़िए के बच्चे को उठा लिया और अपने घर ले गया। वहाँ उसने अपने सारे पालतू कुत्तों के साथ अपनी भेड़ों की चौकीदारी की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी और चराई पर साथ ले जाने लगा कि कुछ ही अरसे में भेड़िया का वो जरा सा बच्चा पूरा जवान भेड़िया बन गया। चरवाहे को उम्मीद थी, अगर ये भेड़िए का बच्चा है, लेकिन चूंकि मैंने ही पाला पोसा और तरबियत दी है, इसलिए दूसरे भेड़ियों से भी मेरे भेड़ों की हिफाजत बेहतर तौर पर करेगा। मगर ये हुआ, कुछ अरसे बाद इस चरवाहे की भेड़ें एक एक करके गायब होने लगी। सब परेशान थे कि ये क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। आखिरकार चरवाहे ने, जो रातों को जागकर भेड़ों की निगरानी कर रहा था, एक रात उसने भेड़ों में से एक भेड़ को दूसरी भेड़ों पर झपटते देख ही लिया। मगर ऐसा भला किस तरह हो सकता था कि एक भेड़ दूसरी भेड़ों पर इस तरह झपटे। चरवाहे ने इस झपटने वाली भेड़ पर सिर्फ एक दो ही लाठियां रसीद की थी कि उसकी खाल गिर पड़ी। अंदर से वही भेड़िया बरामद हुआ जिसको उसने ही भेड़ियों की देखभाल और हिफाजत के लिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। गुस्से में भरे चरवाहे ने, बल्कि उसकी बीवी बच्चों ने भी मिलकर भेड़िए को इस कदर मारा कि वो मरने के करीब हो गया और फिर उसे उठाकर जंगल में फेंक दिया, जहां कुछ दिनों बाद उसकी लाश ही मिली। एहसान फरामोश और मक्कार भेड़िए को उसके किए की सजा भी मिल गई, और वो भी बहुत अच्छी तरह से।